Hello बच्चों, let's read the question which says that define substitution reactions. Why do arenes undergo substitution reaction even though they contain double bonds? तो यहाँ पर कहा गया है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये हमें बताना है, और फिर कहा गया है कि अरीन्स में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देखने को मिलती है इसके बावजूद कि उनमें डबल बॉन्ड्स हैं, उनमें एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती है, ये हमें बताना है. हियर द की कॉन्सेप्ट for this question is substitution reaction. Substitution reaction. देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन मतलब बदल देना, है ना. यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को, क्या चीज़ इसमें बदल रहा है. अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which या फिर during which one functional group is replaced by ये is ठीक है, is replaced by another functional group एक फंक्शनल ग्रुप हटेगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, बदल जाएगा, है ना, रिप्लेसमेंट हो जाएगा. उन्हें हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अब ये हमें अरीन्स में देखने को मिलता है, इसके बावजूद कि उनमें डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होता है, इसका जवाब हमें देना है. सबसे पहले ये समझिए ये अरीन्स क्या होते हैं. अरीन्स हमारे बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं. अब देखिए जो हमारी एल्कीन्स होती हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये मान लीजिए ये है हमारे पास एल्कीन है, एक हमारे पास है एल्काइन. इस तरीके से ये जो एल्काइन है इसमें आप लोगों को पता है इसमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसमें हमारे सिग्मा पाई बॉन्ड है. पर यहाँ पर आप लोग देखोगे इनके बीच में बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम होती है, इनके बीच में एल्कीन्स के बीच में डबल बॉन्ड्स है, जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्काइंस. यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके आसपास मंडरा रहा होगा. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये किस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना, उन्हीं तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. अब ये अटैच कहाँ होंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर ये बॉन्ड हम तोड़ते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज पर अटैच हो जाएंगे. अब जब ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैच होंगे तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करेंगे. ये डबल बॉन्ड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, तो यहाँ पर ये कार्बेन एनायन का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया है. अब देखिए कार्बेन आयनायन कब स्टेबल रहता है, ये स्टेबल रहता है जब परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो, मतलब sp हो, तब ये स्टेबल होगा. sp2 एंड देन sp3 सबसे ज़्यादा स्टेबल ये sp कॉन्फर्मेशन में होता है. यहाँ पर क्या है कॉन्फर्मेशन, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी है इसकी ये ज़्यादा है कंपेयर टू जब ये एल्कीन्स में रिएक्ट करते हैं. एल्कीन्स में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी ये इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया एक इस तरीके से. तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एल्काइंस में जब ये अटैच करा है न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू एल्कीन्स में. अब वही बात हम जब करते हैं एरीन्स की, एरीन्स में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, इस तरीके से. अगर यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी रिंग स्ट्रक्चर जो है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, उसे लूज कर देंगे. अगर ये एरोमेटिसिटी ही लूज कर देंगे तो ये उस स्टेट में आना ही पसंद नहीं करेंगे, मतलब ये एडिशन रिएक्शन में जाना ही पसंद नहीं करेंगे. इस वजह से हमने क्या देखा है, ये एरीन्स में डबल बॉन्ड होने के बावजूद इनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो because this would results in because this would result in loss of ring aromaticity
मेटिसिटी। I hope you understood it well. Best of luck.